पाकिस्तान और IMF के दरमियान $2.3 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब दिए जाएंगे। एलामे के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान को पब्लिक डेट से कमी आ सकेगी। सख्त माशी नज़्मो नस्क से महंगाई की शरह कंट्रोल की जा सकेगी। तवानाई शोबे के नरखों में भी कमी आएगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। अलबत्ता पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। पाकिस्तान टैक्स मनाही और इदारों में इस्लाहत के लिए पुरअज़्म है। IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,17,734 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, अमीर मकाम, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अशफाक परवेज़ कियानी, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, सिविल हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। तर्जुमान PIA ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानवी इजाज़तनामे के मामले पर वजाहत कर दी। कहा कि बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ना कोई एलामिया जारी किया गया, ना ही कोई मरासला आया। पाकिस्तान के हवाबाजी से मुंसलिक तमाम इदारे मुसलसल राबतों में हैं। इस सिलसिले में चैमगोइयों और कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ अलीमा खान को JIT ने आज दोबारा तलब कर लिया। गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खान JIT के सामने पेश न हुई। JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास आज कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा। IG सिंध, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज के हुकाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक की पेशरफ से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के मुबैना इकबाल कत्ल का केस फॉरेंसिक बोर्ड की मीटिंग आज होगी। सरबराही पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद करेंगी। 4 रुकनी बोर्ड केस पर अब तक साइंटिफिक बुनियाद पर की गई तहकीकात का सरेनो जायजा लेगा। DNA रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के नताइज की भी जांच होगी। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाटर टैंकर बेकाबू होकर पुलिस चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने वाटर टैंकर को देखते ही भागकर जान बचाई।
हादसा वाटर टैंकर गैर फंसने की वजह से पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में रात गए सुपर हाईवे पर मुर्गियों के ट्रक और रिक्शा में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। ड्रग रोड रेलवे स्टेशन के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक नौजवान जख्मी हुआ। रबा बरस 85 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में शहरी जान से हाथ धो बैठे। शहर में सिर्फ हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। डंपर ने 17, ट्रेलर ने 24, वाटर टैंकर ने 14, मजदा ने 5 और मिनी बस ने 8 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद में सुपरमार्केट नंबर 4 के करीब डाकुओं की शहरी से लूटमार। फरार होते 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके बगवानी शुमाली में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन आपस में चर्चाजात थे। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। अस्पतालों को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले फेज़ में पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक सोलर तवानाई पर मुंतकिल होंगे। NIRM FG अस्पताल दूसरे फेजेज़ में सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। वजारत सेहत ने पिम्स पोली क्लिनिक से प्लान तलब कर लिया। मौसम ने ली अंगड़ाई। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ उतर आई। वादी नीलम और लीपा में दांत बजाती सर्दी। बर्फबारी के बायस शाहराहें बंद होने का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। दौर है आजकल कि हम आम दिनों में भी पहन सकते हैं। चप्पलें बहुत अच्छी हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ हमें मिल रही है थोड़ी मुनासिब दाम पे चप्पलें, तो हम यहाँ पसंद कर रहे हैं। फर्शी शलवार है तो ओल्ड पर जो है अब दोबारा से इन हो गया है, इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अपने लिए लेने हैं, अभी बेगम के लिए लेने हैं। और इस दफ़ा बनिस्बत पिछले साल के काफ़ी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं। हमने अभी चूड़ियाँ ली हैं, कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं और उसके अलावा अभी हमने रिंग्स लेनी है, खुस्सा लेना है, बस। फिर उसके अलावा हमने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। ईद खरीदारी का फाइनल राउंड आ गया। कराची से खैबर तक बाजारों में रश बढ़ने लगा। क्या खातीन क्या मर्द, सभी खरीदारी में है मगन। खातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंडबैग्स की फिक्र। मर्द भी ईद की तैयारियों में खातीन को दे रहे हैं टक्कर। रेडीमेड कुर्ता शलवार के साथ खुस्से और खेड़ियाँ खरीद रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में ख़वातीन, बच्चों, कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का गैर मुतज़लज़ल अज़्म। बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। रश के औक़ात में ख़ुसूसी विमेन पुलिस स्क्वाड गश्त करेगा। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाज़ारों और मार्केटों के अतराफ़ पलट रहेंगी। मकसद ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात की रोकथाम है।
अपनों में ईद मनाने वालों के लिए खुशी की खबर। ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज 1 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन 16 कोचेस पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 AC बिजनेस, 2 AC स्टैंडर्ड, 10 इकोनॉमी क्लास कोचेस शामिल हैं। ट्रेन में 1062 मुसाफिर सफर करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 टाकरा। न्यूजीलैंड की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी स्क्वाड में 5 तब्दीलियां। इरफान खान, खुर्दिल शाह, अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद आउट। उमैद यूसुफ, उस्मान खान, जहदाद खान, सुफियान मुकीम और मोहम्मद अली इन। ग्रीन शर्ट आखिरी मैच जीत कर सीरीज का अख्ताम फतह पर करने के लिए पुरुमीद। 5 मैचेस की सीरीज की 3-1 से पहले ही अपने नाम कर चुके। नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। फैसलाबाद में पहला सेमीफाइनल पेशावर और एबटाबाद के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर ब्लूज का मुकाबला मुल्तान से होगा। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। ईरान ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईरान को वर्ल्ड कप तक रसाई के लिए 1 पॉइंट दरकार था। एशियन क्वालिफायर में मेहदी तरमीमी की डबल स्ट्राइक की बदौलत मेजबान टीम ने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर कर दिया। जनूबी कोरिया और उर्दन का मैच 1-1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया की चीन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी ग्रुप सी पर गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इटली के लोरेंजो मुजेटी को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। बल्गारिया के ग्रेगवर, अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को और अमेरिका के कोडा ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। इटली की जैस्मिन पाओलिनी पोलैंड की मग्दा लेनेट को मात देकर विमेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गईं। इसराइल ने ग़ज़ा में मज़ीद 11 अफराद शहीद कर दिए। शहीदों में जबालिया कैम्प की 1 खातून और 6 माह की बच्ची शामिल। शहीदों की मजमूई तादाद 50,144 हो चुकी। इसराइली फौज की शाम पर बमबारी भी जारी। दरा में कम अज़ कम 6 अफराद शहीद कर दिए गए। कतर और सऊदी अरब ने शाम पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। दूसरी जानिब अमरीका के यमन पर हमले भी जारी हैं, जबकि हौसी जंगजुओं ने कहा कि बहरा अहमर में अमरीकी जंगी बेड़े और एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा इसराइल में मिलिट्री अहदाफ पर भी मिसाइल फायर किए गए। 22,000 लोग घर छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो चुके हैं। सर्द और खुश्क हवाओं के सबब आग तेज़ी से फैल रही है। मरने वालों की अक्सरियत 60 से 70 साल उम्र की बताई जाती है। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 जहाज फिजा में टकरा गए। हादसे में पायलट महफूज रहे। हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। और मारूफ ड्रामा नवीस हसीना मोइन को बिछड़े 4 बरस बीत गए। शहजोरी, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आहट, पड़ोसी, आंसू, बंदिश और आईना समेत मुतादिद ड्रामे लिखे जो बेहद मकबूल हुए। कई फिल्मों के मकाल में भी तहरीर किए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।